नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जेएल प्रजापति, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं सहायक संचालक कृषि जिला दमोह। मैं आज जो है आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन के संबंध में महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहता हूं। मैं किसान बंधुओं को बताना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष जो है 2024-25 में प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अंतर्गत समर्थन मूल्य पर जो है मूंग एवं उड़द का उपार्जन का कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। यह उपार्जन का कार्य में मूंग की जो उपार्जन है वो मध्य प्रदेश के 32 जिलों में और उड़द का उपार्जन मध्य प्रदेश के 10 जिलों में किया जा रहा है। इसका मैं बताना चाहता हूं कि मूंग एवं उड़द का समर्थन मूल्य क्या है। तो मूंग का समर्थन मूल्य 8,558 रुपये प्रति क्विंटल है और उड़द का समर्थन मूल्य 6,950 रुपये प्रति क्विंटल है। मैं बताना चाहता हूं किसान बंधुओं को कि जो है इसके मूंग एवं उड़द उपार्जन की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई है। तो जो भी किसान बंधुओं ने जो है स्लॉट बुक नहीं किए हों और किसानों ने अभी तक अपना उपार्जन नहीं कराया हो तो वो अतिशीघ्र जो है अपना स्लॉट बुक करके और अपना उपार्जन करा सकते हैं। स्लॉट बुकिंग की जो अंतिम तिथि है वो है जो अंतिम तिथि है उपार्जन की अंतिम तिथि जो है 31 जुलाई है, उसके 10 दिन पूर्व तक आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। अर्थात जो है आप जो है 21 जुलाई के पहले आप जो है अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। और स्लॉट की जो वैधता है वो 5 दिन वैधता इसमें रखी गई है। स्लॉट बुकिंग कैसे करें, अब इसके बारे में भी मैं किसान बंधुओं को बताना चाहता हूँ। तो किसान बंधु जो है अपने मोबाइल पर एंड्रॉयड मोबाइल पर जो है ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से स्लॉट बुक कर सकते हैं। उसमें जो है अपना पंजीयन क्रमांक डाल करके उसमें OTP आता है, तो उसमें जो है फिर आपको उपार्जन केंद्र का चयन करना पड़ता है और उसमें जो है आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही अब स्लॉट बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आप अपने मोबाइल से नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी CSC सेंटर में जा करके या किसी भी MP ऑनलाइन सेंटर में जा करके भी आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। यदि यहाँ पर भी नहीं कर सकते तो आप उपार्जन केंद्र में भी जा करके जो है अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। इसमें जो है जो स्लॉट बुक होगा वो कोई आंशिक स्लॉट बुक नहीं होगा, आपको पूरी उपज का स्लॉट बुक एक साथ ही करना होगा। इसमें आंशिक स्लॉट बुक नहीं हो पाएगा और आंशिक विक्रय भी नहीं किया जा सकता है। एक ही साथ आपको एक ही उपार्जन केंद्र में जो है अपनी उपज का विक्रय कर सकते हैं। और एक बार स्लॉट बुक करने के बाद यदि आपने एक उपार्जन केंद्र में स्लॉट बुक कर लिया तो उसको स्थानांतरण करने की सुविधा भी इसमें नहीं है, मतलब परिवर्तन करने की सुविधा, केंद्र परिवर्तन करने की सुविधा नहीं दी गई है। तो मैं किसान बंधुओं को बताना चाहता हूं कि इसकी उत्पादकता क्या रखी हुई है, कितना तक इसमें तुलाई की जा सकती है। तो मैं बताना चाहता हूं किसान बंधुओं को कि इसमें जो उत्पादकता है वो 12 मूंग एवं उड़द की उत्पादकता जो है 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखी गई है शासन द्वारा। पहले ये जो है कम थी लेकिन अब उसको बढ़ा करके 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक रखा गया है। और प्रति किसान जो मूंग की उपज का अधिकतम जो है एक किसान जो है 100 क्विंटल तक वो अपना उपज को बेच सकता है और एक दिन में वो जो लगभग एक दिन में अधिकतम जो है 40 क्विंटल तक उपार्जन केंद्र में अपनी उपज को बेच सकता है। तो ये शासन के निर्देश हैं। कृषक अपनी उपज का विक्रय करते समय केंद्र पर जमा किए जाने वाले दस्तावेज का सत्यापन, यदि आपने जो है पंजीयन के समय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, अपने मोबाइल से ही आपने जो है पंजीयन कराया है, तो आपको जब अपनी उपज केंद्र पर ले जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक से खाता मिलान आपको करवा लेना चाहिए। समग्र सदस्य ID जो होती है, यदि ये ना हो तो आप पैन कार्ड भी दिखा सकते हैं। और वनाधिकार पट्टा धारकों के लिए पट्टे की प्रति जो है आप वहाँ पर दिखाना पड़ सकती है। और दूसरी अन्य चीज़ ये है कि जो है सिकमीदार यदि किसान है तो उसके द्वारा जो सिकमी का अनुबंध किया गया है उसकी प्रति जो है आपको दिखाना पड़ेगी। और किसान पंजीयन पर्ची, जो आपने किसान का जो पंजीयन करवाया है उसकी पर्ची भी आप जो है वहाँ पर केंद्र पर दिखाना पड़ेगी। और अपने खसरे ऋण पुस्तिका जो है आपको मोबाइल ऐप से यदि आपने पंजीयन कराया है तो खसरा और ऋण पुस्तिका की भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगी। और उसके बाद जो है आपका स्लॉट बुकिंग की जो पर्ची है वो भी आप दिखा सकते हैं कि हमने इसी केंद्र में स्लॉट बुक कराया है। किसान बंधुओं को ध्यान रखने योग्य बात यह है, यदि आपने जो है
ये पंजीयन के समय ये अभिलेख उपलब्ध करा दिए हैं उपार्जन केंद्र को, तो फिर दोबारा से इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब मैं किसान बंधुओं को बताना चाहता हूँ कि जो है मूंग एवं उड़द के उपार्जन हेतु जो FAQ मानक निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि विजातीय तत्व जो अधिकतम लिमिट है 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विजातीय तत्व में क्या आता है? मिट्टी है, डंठल है, कंकड़ है, पत्थर है, ये विजातीय तत्व में आते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2% हो सकते हैं। मिश्रित दालें मतलब कोई अन्य जो है जैसे मूंग के साथ कोई उड़द मिल गया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3% तक हो सकता है। क्षतिग्रस्त दालें जो है, क्षतिग्रस्त दालों में जो है जैसे कोई दाल टूटी है तो उसके 3% दाने हो सकते हैं अधिकतम। वो आंशिक क्षतिग्रस्त मतलब थोड़ा बहुत यदि क्षतिग्रस्त है तो वो 4% तक हो सकता है। अपरिपक्व एवं सिकुड़ी दालें ये 3% तक अधिकतम हो सकती है। कुछ जो है इमेच्योर दाने हो जाते हैं जो पूरी तरह से पक नहीं पाते हैं तो वो अधिकतम 3% तक इसमें लिमिट निर्धारित की गई है। भुनी दालें जो है यदि भुने दाने हैं तो वो अधिकतम 4% तक हो सकते हैं। और नमी जो है उसमें आर्द्रता है, जो नमी है या मॉइस्चर है, वो अधिकतम 12% तक हो सकता है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। यदि किसान बंधु को ये ध्यान देना चाहिए कि यदि उनकी जो उपज है इन मानकों के अनुरूप है तो तभी वो उपार्जन केंद्र पर लाएं, नहीं अन्यथा जो है वो अपनी उपज का ग्रेडिंग करके या जो है ग्रेविटी करवा करके लाएं ताकि उनको जो है समस्या का सामना ना करना पड़े कि आपकी उपार्जन केंद्र के बाद आपको कह दिया जाए कि आपकी उपज नॉन FAQ है। इसलिए आप पहले ही मानकों को देख लें कि आपकी उपज में जो है इस मानक पास हो रही है कि नहीं हो रही है, तभी आप जो है उपार्जन केंद्र पर लाएं। और सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जो है उपार्जन केंद्र पर जब तुलाई कराते हैं उसके उपरांत कंप्यूटर से ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से उसकी फीडिंग की जाती है। उसके फीडिंग के उपरांत आप जो है रसीद उसी दिन प्राप्त जरूर कर लें। तुलाई पर्ची जो है आप उसी दिन जरूर प्राप्त कर लें, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। और एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले अभी 1-2 दिन पहले ही जो है किसानों को जो है आधार कार्ड से यदि आपका मोबाइल नंबर लिंक है तभी आपकी तुलाई जो है पोर्टल पर फीडिंग हो पा रही थी, लेकिन उसको अब संशोधित कर दिया गया है कि यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल लिंक नहीं है तो आप जो है अपना अंगूठा लगा करके, अपना थंब इम्प्रेशन लगा करके भी आप अपनी तुलाई की जो है फीडिंग ऑनलाइन करा सकते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। तो मेरा सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि जो है 31 जुलाई है और स्लॉट बुकिंग की जो है अंतिम तिथि 31 जुलाई से 10 दिन पहले अर्थात जो है 21 जुलाई से पहले आपको स्लॉट बुक कर लेना है। और स्लॉट की जो वैधता है वो 5 दिन रखी गई है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो मेरा किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि जो भी किसान बंधु जो है अपने उपज का विक्रय समर्थन मूल्य पर कराना चाहते हैं, जिन्होंने पंजीयन कराया है, वो जल्द से जल्द जो है इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपनी उपज तुलाई करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।